हमारा देश भारत आखिर चलता कैसे है? इसके पीछे कौन से नियम हैं? कौन सी संस्थाएं काम करती हैं? आज हम इन्हीं दो बड़े सवालों की तह तक जाएंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये भारतीय राजव्यवस्था आखिर है क्या, और फिर देखेंगे कि हमारी संसद इसमें क्या भूमिका निभाती है। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प सिस्टम को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस नींव से, वो बुनियाद जिस पर हमारे देश का पूरा ढांचा खड़ा है, और वो नींव है राजव्यवस्था। राजव्यवस्था सुनने में ये सिर्फ एक शब्द लगता है ना? पर असल में ये वो पूरा का पूरा सिस्टम है जो हमारे देश को चलाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसका असली मतलब क्या है? क्या है ये सिस्टम आखिर? आइए इसे और भी आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, राजव्यवस्था को हम किसी भी देश को चलाने वाले सिद्धांतों, कानूनों और संस्थानों का एक पूरा ढांचा कह सकते हैं। अगर और सिंपल तरीके से कहें तो ये हमारे देश का ऑपरेटिंग सिस्टम है, या कह लीजिए कि ये वो नियमों की किताब है जो तय करती है कि देश पर शासन कैसे होगा। ठीक है, तो नियमों की किताब तो बन गई, पर इस किताब के पन्नों को हकीकत में कौन बदलता है? इस पूरे सिस्टम को असल में चलाता कौन है? और बस यही इस पूरी कहानी में एंट्री होती है हमारी संसद की, जो इस पूरे सिस्टम का दिल है, इसका इंजन है। संसद, हाँ, अगर राजव्यवस्था वो नियमों की किताब है तो संसद वो संस्था है जो इस किताब को लिखती भी है और इसे जमीन पर लागू भी करवाती है। यही वो इंजन है जो देश को लगातार आगे बढ़ाता है। मतलब एकदम सीधी सी बात है, संसद हमारे देश में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर संस्था है। यही वो पावर हाउस है जो भारतीय राजव्यवस्था की मशीनरी को चलाता है। तो सवाल ये उठता है कि संसद के काम क्या क्या हैं? मोटे तौर पर देखें तो इसके 3 सबसे बड़े और जरूरी काम हैं। सबसे पहला लोगों की नुमाइंदगी करना, दूसरा देश के लिए कानून बनाना, और तीसरा सरकार के काम पर पैनी नजर रखना। तो सबसे पहले संसद है जनता की आवाज। हर एक सांसद जो वहां बैठता है वो लाखों लोगों की उम्मीदों, उनकी परेशानियों, उनकी जरूरतों को देश के सबसे बड़े मंच पर रखता है। फिर आता है इसका सबसे अहम काम, कानून बनाना। हमारा देश किस दिशा में जाएगा, कौन से नए नियम लागू होंगे, पुराने कौन से बदले जाएंगे, ये सारे के सारे बड़े फैसले संसद में ही होते हैं। और आखिर में तीसरा और बेहद जरूरी काम है सरकार पर लगाम कसना। ये सुनिश्चित करना कि सरकार अपनी ताकत का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही। संसद में जो तीखी बहसें होती हैं, जो सवाल पूछे जाते हैं, वो सरकार को हमेशा जवाबदेह बनाए रखते हैं। तो अब तक ये तो साफ हो गया होगा कि राजव्यवस्था और संसद ये दोनों एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे। चलिए इस रिश्ते को और भी साफ तरीके से समझते हैं। जरा इस टेबल पे गौर कीजिए, ये इन दोनों के बीच के फर्क और रिश्ते को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। एक तरफ है राजव्यवस्था, जो कि एक पूरा कॉन्सेप्ट है, वो नियमों की किताब, इसका काम है शासन का एक ढांचा देना। और दूसरी तरफ है संसद, जो एक असली संस्था है, वो इंजन जिसका काम उस शासन को असल में चलाना है। इसे अगर एक लाइन में समेटना हो तो कह सकते हैं, राजव्यवस्था ये बताती है कि क्या करना है और संसद ये तय करती है कि उसे कैसे करना है। देखा कितना सिंपल है? यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। और अब जाते जाते एक सवाल, एक मजबूत देश के लिए एक मजबूत राजव्यवस्था तो चाहिए ही। तो जरा सोचिए, उस मजबूत राजव्यवस्था की नींव को मजबूत रखने के लिए एक ताकतवर और आजाद संसद का होना कितना ज्यादा अनिवार्य है। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।